नाज़रीन, मसला ये नहीं कि हमारे सियासतदान ख्वाब फरोश निकले, मसला ये है कि ख्वाब फरोशी का सिलसिला अब भी जारी है। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, ख्वाब क्यों बेचते हैं आप? कभी $200 बिलियन पाकिस्तान लाने का ख्वाब बेचते हैं, कभी 50 लाख घर बनाने का ख्वाब बेचते हैं, कभी आप कहते हैं कि जनाब बिजली वाफर होगी 7 वाले मुल्कों को दिया करेंगे हम, कभी कहते हैं कि ज़राई मुल्क है इतनी गंदम होगी कि हम एक्सपोर्ट किया करेंगे। ये ख्वाब फरोशी क्यों करते हैं सर? कोई एक ऐसी चीज़ जो हकीकत में हो, या अवाम को हकायक क्यों नहीं बताते सर? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आपने जो कहा था ना, वो 50 लाख घर का और 1 करोड़ की वो थी, ये क्या कह सकते हैं, जॉब थी। मैं आपको बता देता हूँ, पहले 3.5 साल में, जब तक पीटीआई की गवर्नमेंट थी, 3.5 साल में पर साल 1.8 मिलियन जॉब्स पर साल निकल रही थी। तो अगर हम 5 साल पूरे कर लेते तो हम तकरीबन 90 से 96 लाख जॉब्स तो हम क्रिएट कर गए थे। 8 लाख रह जाती, बाकी हम 92 लाख तो हम कर गए थे। तो हम अपने टारगेट, और चौथे साल, चूंकि अगर आप देखा जाए, हमने दूसरे साल हमने 5.74 जीडीपी को टच किया, सॉरी तीसरे साल 5.74 जीडीपी को टच। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि झूठे ख्वाब फरोशों को माफी मांग लेनी चाहिए, कह देना चाहिए हमसे गलती हो गई है? मोहम्मद साहब, मैं आपको ख्वाब बता रहा हूँ। ख्वाब ये था कि मैं नौकरियां दूंगा 1 करोड़, वो 1 करोड़ नौकरी दी। ख्वाब ये था कि यहाँ पे जो वो हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे, एक्सपोर्ट रिकॉर्ड हुए। ख्वाब ये था कि हम यहाँ पे बाहर से लोग लेकर आएंगे। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 17 साल में, इस 2 सालों में। ये याद रखें, पिछले जब से पाकिस्तान बना है, किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अंदर 2 साल मुतवातर 6 जीडीपी को टच करना सिवाय तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में किसी ने नहीं किया। अभी इनका 5वां साल रहता था जिसमें इन लोगों ने बताना था। अगर वो अगले साल 2023 में अगर वो आ जाता तो पाकिस्तान वुड हैव टच अराउंड 6.8 6.97 जीडीपी को टच कर जाता, क्योंकि जिस लिहाज से इन्वेस्टमेंट आ रही थी, जिस लिहाज से रेमिटेंसेस आ रहे थे, जिस लिहाज से एक्सपोर्ट बढ़ रही थी। और जो इन लोगों ने कहा है कि जी आपका इंपोर्ट बढ़ा था, 2021 में इंपोर्ट बढ़ा था, वो मेनली जो इंपोर्ट बढ़ा था उसमें 2 चीजें बढ़ी थी। दो चीजें बढ़ी थी। एक तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री के साथ था, दूसरा आपका ऑयल का बहुत बड़ा हुआ था। ऑयल को करने के लिए जो पीटीआई ने उसका वो किया था, वो ये था कि हम लोगों ने ये याद रखें, ऑयल में जो सबसे बड़ा जो 2 सेक्टर हैं जिनके अंदर ऑयल आता है, वो एक आपका है इलेक्ट्रिक वो बनाने के लिए, दूसरा आपका आ जाता है कार कंजम्पशन, जो व्हीकल है। व्हीकल में हम प्रोमोट कर रहे थे इलेक्ट्रिक व्हीकल को, कि उसको प्रोमोट कर रहे थे। हमारी सारी पॉलिसी उस तरफ थी कि आप करें। आप देखें उस दौरान में सारी, अगर आप इंडिया को और पाकिस्तान को करके देखते हैं, इंडिया ने इन 4 सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कहां लेकर गए? पीटीआई की हुकूमत भी उसी तरफ लेकर जा रही थी